प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। किस तरह प्रभु यीशु हमारी ओर से युद्ध लड़ते। आइए सुनते एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक प्रभु का सेवक समुद्र में से मछली पकड़कर घर जा रहे होते। तभी वहां उस नगर का राजा आता है और उस प्रभु के सेवक को पास जाकर जबरन उससे वो सारी मछलियां छीन लेता है और उस प्रभु के भक्त को कहता है कि अगर कुछ भी बोला या कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखो कि मैं एक राजा हूँ, तुम्हें मैं सीधा जेल डाल दूंगा। तो वो प्रभु यीशु का सेवक कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां से वो राजा भी चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त उस राजा को एक उंगली पर एक मछली काट लेती है। फिर 1-2 दिन के बाद वो राजा को जहाँ मछली काट लेती है वहाँ एक बड़ी जख्म हो जाती है। फिर वो राजा वैद्य को बुलाता है। वैद्य उसे बोलता है कि राजा साहब, आपकी उंगली की जख्म कुछ अलग ही है, आपकी उंगली को काटना पड़ेगा। राजा बहुत सोचने के बाद कहता है ठीक है, काट दो। फिर कुछ दिन बाद वो जख्म और बढ़ती है। राजा फिर वैद्य को बुलाता है। कुछ दिन बाद फिर से वो जख्म बढ़ती है। राजा फिर वैद्य को बुलाता है। वैद्य उसे कहता है कि आपकी जख्म और बढ़ गई है, आपका हाथ का थोड़ा सा हिस्सा और काटना पड़ेगा। राजा कहता है ठीक है, काट लो। कुछ दिन बाद फिर वही होता है। फिर वैद्य उसे बोलता है राजा साहब, ये जख्म तो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे तो आपको पूरा हाथ ही काटना होगा। राजा साहब, आपने कुछ पाप तो नहीं किया? अगर किया है तो जाओ और प्रभु से क्षमा मांगो। फिर राजा को वो बात याद आती है जो उसने उस प्रभु के सेवक के साथ की थी। फिर वो राजा उस प्रभु के सेवक के पास जाकर बोलता है कि कहीं तूने मुझे श्राप तो नहीं दिया? ऐसा क्या किया तूने मेरे साथ जो मेरी ये जख्म ठीक नहीं हो रही और हाथ काटने की नौबत आ गई है? तो प्रभु का भक्त उसे कहता है कि राजा साहब, हम प्रभु यीशु के दास हैं, किसी को श्राप नहीं देते। उसी दिन आपने मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैंने स्वर्ग की तरफ देखकर कहा कि हे मेरे प्रभु, इस राजा ने मुझे उसकी ताकत दिखा दी। अब प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ताकत उस राजा को दिखाओ। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु हमसे कहते हैं निर्गमन 14:14 में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। याद रखिए, हमें लड़ना नहीं है, हमें सब परमेश्वर पर छोड़ना है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। आमीन। ऐसे ही वचन की गहराई समझने के लिए, बाइबल से जुड़े गहरे भेद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।